भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में आज दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट पर 283 रन बना लिए थे। भारत ने आज गेंदबाजी की शुरुआत बेहद शानदार तरीके से की और न्यूजीलैंड को 400 के आंकड़े तक पहुंचने से पहले ही आउट कर दिया। आज जब न्यूजीलैंड ने 328 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया तो भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के शेष बचे 4 विकेट 37 रन के भीतर ही निकाल दिए और न्यूजीलैंड को 365 के स्कोर पर ही ऑल आउट कर दिया। जवाब में भारतीय पारी की शुरुआत बेहद कमजोर रही और भारत ने एक के बाद एक अपने 4 विकेट केवल 80 रन पर ही गंवा दिए। लेकिन इसके बाद कोहली, रैना और धोनी की पारियों की बदौलत भारत ने दिन का खेल खत्म होते होते 5 विकेट पर 283 रन बना लिए। तो भारत ने आज बनाए कुल 283 रन, लेकिन आज भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और भारत ने अपने पहले 4 विकेट केवल 80 रन पर गंवा दिए थे। लेकिन भारत की ओर से आज फिर विराट कोहली ने दमदार खेल दिखाया और अंत तक 93 रन बनाकर नाबाद रहे। कोहली ने इस टेस्ट सीरीज में लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया है और आज भारत को मजबूत पोजीशन में ले गए विराट कोहली। कोहली का आज खूब साथ निभाया सुरेश रैना ने और साथ ही कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी कप्तानी पारी खेली। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे इस दूसरे टेस्ट मैच पर हम आज चर्चा करेंगे और इस मुकाबले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीसीए स्टेडियम मोहाली के प्रवक्ता और क्रिकेट जगत की जानी मानी हस्ती सुशील कपूर। सुशील सर, सबसे पहले आपसे चर्चा में पूछना चाहूंगा, 283 रन आज भारत के बने हैं, 5 विकेट गिर चुके हैं। लगता है कि अब कमजोर शुरुआत के बाद मजबूत स्थिति में यहां पर पहुंच चुकी है भारतीय टीम? हाँ, ये मान के चलना ही पड़ेगा क्योंकि जिस वक्त पहले जैसे शुरुआत हुई थी, हम लोगों ने अपने शीर्ष बल्लेबाज जो जिनके ऊपर के भारत को दारोमदार है उनको खो दिया 80 रन के ऊपर। बहुत ही खराब शुरुआत जैसे आपने बतलाया, और उसके बाद में जैसे पारी संभाली उन नौजवानों ने जिनके ऊपर अभी तक टेस्ट मैच के ऊपर उनकी छाप नहीं है, लेकिन आज उन्होंने बता दिया कि आने वाले कल के वही खिलाड़ी हैं जो कि आपके गए हुए लक्ष्मण और द्रविड़ की जगह ले गए और आज उन्होंने इस बात को सिद्ध भी कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस किस्म की उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय विकेट्स पर मैच हो रहा है और न्यूजीलैंड ने 365 रन बनाए थे पहली पारी में, तो लग रहा था कि भारत भी अच्छी शुरुआत करेगा इस मैच में, लेकिन 80 रन पर 4 विकेट गंवा दिए और कुल मिलाकर देखा जाए तो बैटिंग में उस किस्म का प्रदर्शन भारतीय टीम नहीं कर पाई जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। Well, you have to agree on one point, and that is these were seaming conditions, unlike what you had in Hyderabad. Today, the seamers from New Zealand, they bowled really exceedingly well, and Southee was their prime bowler. You should have seen the dismissal of our opener, Gautam Gambhir. He was clean bowled, he was bowled neck and crop, what we call, for that matter. And another inroad was made when Sachin Tendulkar just played inside the ball and he was clean bowled middle stump. And this was not the first dismissal, and Sachin has fallen in the same manner in the first test also. So it speaks volumes for the pace attack of the New Zealanders. They exploited the conditions, early conditions, but then our boys came up good. Raina came very handy, and Virat Kohli, as he is, he is showing his Virat roop, जैसे मैं कहना चाहूँगा कि with 93 almost unbeaten, and the ever reliable wicket keeper, batsman and the skipper, no nonsense man, Dhoni. He came good. The way he clobbered 2 straight sixes, one they were the beauty to, they were, I should say, he is a beast when it comes to the bowlers, mincing them. He just acts like a beast. बिल्कुल। और सुशील जी, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए आप। जी, मैं अहमद बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए आप। जी, इरफान पठान को क्यों नहीं टेस्ट में जगह दिया गया है? जी बिल्कुल, वो पूछना चाहते हैं कि इरफान पठान को टेस्ट मैच में क्यों नहीं लिया गया। देखिए भाई, इरफान पठान अच्छे खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, लेकिन वो उनकी जगह इस समय
वनडे में बनती है, टेस्ट मैच में उनकी जगह नहीं बनती। अब आप देखेंगे कि टेस्ट मैच में हम ज्यादातर स्पिनर्स के साथ चल रहे हैं और हमारे स्पिनर्स ने ही आपको पहले टेस्ट में विजय दिलाई है और सेकंड टेस्ट में भी देखिए आपके स्पिन के जो बाएं फिरकीबाज हैं उन्होंने, ओझा ने 5 विकेट अभी तक लिए हैं और आपके जो स्पिनर्स हैं देखिए उन लोगों ने 58 ओवर किए हैं और जबकि हमारे दूसरे बॉलर्स ने 38 ओवर किए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने हिंदुस्तान की विकेटों के ऊपर, भारत की विकेटों के ऊपर स्पिनर्स का ही ज्यादा रोल रहा है। बिल्कुल। सुशील जी, इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं कैलाश रानी बोल रहा हूँ सर। जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए आप। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर सचिन तेंदुलकर संन्यास क्यों नहीं लेते सर अब? जी बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर अब संन्यास क्यों नहीं ले रहे, मैं खुद इसी सवाल पर आना चाहूंगा। सुशील जी, लगातार 2 मुकाबलों में 2 बार बोल्ड हुए हैं सचिन तेंदुलकर और देखा जाए तो पिछली कुछ पारियों में वो लगातार एलबीडब्ल्यू आउट भी हो रहे हैं और बोल्ड भी हो रहे हैं। एक मंजा हुआ खिलाड़ी, अगर ऐसा बल्लेबाज जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, अगर वो लगातार बोल्ड होने लगे या एलबीडब्ल्यू पर आउट होने लगे तो कहा जा सकता है कि अंत नजदीक है। वेल, जो बात आपने कही है वो बात अगर हम सोच के चलें कि सचिन के बारे में कोई भी ऐसी राय बनाना तो स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि उनके जो कारनामे हैं, 100 शतक जो उन्होंने किए हैं, पिछले 22 साल से वो टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। किसी वक्त ये भी माना जा सकता है कि एज के साथ में शायद आईसाइट में भी कुछ आ रहा हो, लेकिन ये सोचना कि सचिन कब किनारा करेंगे ये तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। मैं तो ये मानना चाहूंगा कि लक्ष्मण चले गए हैं और द्रविड़ गए हैं, तो जो उनके 2 पुराने साथी हैं, जैसे उनकी कमी उनको खल रही है, तो शायद इसी वजह से उनका प्रदर्शन नहीं हो पा रहा। और लगता है जैसे आपने अभी बात की कि लक्ष्मण और द्रविड़ टीम में नहीं है, तो लक्ष्मण और द्रविड़ की गैर मौजूदगी में इनकी जो टीम के साथ जुड़े रहने की जो संभावनाएं हैं और जितनी इनकी यहां पर जरूरत है टीम को, और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल बढ़ जाती है। वो एक मंजे हुए नेता भी हैं, नाउ ही इज लाइक ए मेंटर टू द टीम। बिल्कुल, तो खिलाड़ी भी हैं और मेंटर भी हैं। मैं आपको यहाँ पे अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि जब अंडर 19 की टीम गई है और जो वर्ल्ड कप अभी जीत के आए उन्मुक्त चंद के, सब बच्चों ने यही कहा है कि जो सचिन तेंदुलकर में जाती बार आधा घंटा हमें हमारे से इंटरेक्शन किया है, उससे इंस्पायर्ड होकर हमने ये रिजल्ट दिया है। तो उनकी वो इंस्पिरेशनल फिगर तो हैं और वो रहेंगे। सुशील जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। शायद लाइन कट चुकी है हमारे कॉलर की। सुशील जी, आपसे फिर से मैं पूछना चाहूंगा, न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के बारे में हम बात कर रहे थे इससे पहले। टिम साउदी, कहना होगा कि आज 3 विकेट शानदार गेंदबाजी की टिम साउदी ने। हाँ, मैं ये तो आपकी बात से मुत्फिक हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। अगर आप देखिए, उन्होंने आपके 2 बहुत ही धुरंधर बल्लेबाज हैं, अपने सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर। गौतम गंभीर इज इन ग्रेट फॉर्म, उनको क्लीन बॉल किया है। तो जब एक बॉलर किसी बैट्समैन को क्लीन बॉल करता है तो आप देखिए कि ही हैज बीटन हिम ऑल एंड्स अप। वो तो बॉल छोड़ गए और क्लीन बॉल हो गया और इनके बिल्कुल जैसे बल्ले के बीच में निकलने वाली बात है, मिडिल स्टंप जो सचिन तेंदुलकर बोल रहे हैं। तो सऊदी ने बहुत ही नपी तुली और बड़ी ही अच्छी बॉलिंग करी। बिल्कुल। सुशील जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ सर, मैं पूछना चाहना कि डैनियल विटोरिया इस बार भारतीय दौरे ते नहीं आए, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ परफॉर्मेंस ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ परफॉर्मेंस हो सकता ਸੀ इतों ज्यादा। बिल्कुल, हम आपका सवाल समझ चुके हैं। सुशील जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? अगर डैनियल विटोरी इस न्यूजीलैंड की टीम के साथ होते तो बहुत बेहतर नजर आ सकती थी न्यूजीलैंड की टीम। देखिए जी, देखो जी, तुसी क्या है कि जी डैनियल विटोरी दी किन्नी कमी खली जा रही है, बहुत ज्यादा कमी है। डैनियल विटोरी एक मजे हुए खब्बे हाथे गेंदबाज ही नहीं, बड़े अच्छे कप्तान भी रहे और बड़े अच्छे बैट्समैन भी ने। और मैं मन के चलांगा कि इस वेले जिस तरह कोई भारत की टीम दे विचों 2 खिलाड़ी हुण जिहड़े रिटायर हो चुके हैं या सचिन जी खेल रहे हैं इस वेले, उन्हां दा जिन्ना योगदान हिंदुस्तान वास्ते है उस तो ज्यादा योगदान मैं विटोरी का मनना कि उहदे वालों है। तुसीं हुण देखो कि तुहाडे खब्बे फिरकीबाज ने
6 ਵਿਕਟਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਲਈਆਂ, 5 ਹੁਣ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 11 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਟੋਰੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾयद ਜੋ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ हैदराबाद ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ न्यूजीलैंड ਦੀ हार ਤੇ ਸਕਦੇ ਸੀ लेकिन इतनी बुरी नहीं होती। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सुशील जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगता है बहुत लोग देख रहे हैं ये टेस्ट मैच और हर कोई सवाल पूछना चाहता है। जी अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए आप। जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी ये इंडिया भारतीय टीम जीत जाएगी दूसरा टेस्ट। जी पूछना चाहते हैं कि क्या भारतीय टीम दूसरा टेस्ट जीत सकती है? देखिए भारतीय टीम दूसरा टेस्ट जीत सकती है या नहीं, ये एक बात सवाल ऐसा है क्योंकि क्रिकेट जब तक लास्ट बॉल ना गिर जाए तब तक हम नहीं कह सकते कौन जीत सकता है। लेकिन यहां से पहला मकसद तो ये है कि हिंदुस्तान ने पहले जो कि लीड अभी इस वक्त उनके पास है न्यूजीलैंड को, उसको पूरा करना है। उसके बाद में उन्होंने उनको फिर से आउट करना आना है। तो मेरे विचार में जब तक कि अगर कोई हमारे फिरकी गेंदबाज दूसरी इनिंग में बहुत अच्छा करतब ना दिखाएं तो यहां से जीत हासिल करना थोड़ा मुश्किल ही नजर आता है। हार नहीं सकता भारत, ये मैं आपको कह सकता हूं। जी बिल्कुल सुशील जी, आपने कॉलर का जवाब दे दिया। आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा, आज सुबह जब 328 for 6 से रिज्यूम हुआ प्ले तो कहीं ना कहीं भारत ने अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई, क्योंकि भारत अगर पिछले कुछ समय में देखा जाए तो जो दूसरी ऑपोजिट टीम के टेल एंडर्स होते हैं उनका विकेट निकालने में थोड़ा सक्षम नजर नहीं आ रहा है, थोड़ी मुसीबत नजर आती है वहां भारतीय गेंदबाजों के लिए। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, काफी जल्दी 37 रन के भीतर 4 विकेट निकाले भारत ने। तो स्टार्ट अच्छा रहा आज के दिन का। बहुत अच्छा रहा, बिकॉज अगर आप पिछले वक्त की मैचेस को देखें तो जो बात आप कह रहे हो बिल्कुल सही है कि टेल एंडर्स ही दे हैव बीन फ्लैश इन आवर थॉर्न फॉर दैट मैटर इन अर्लियर मैचेस। और ये बहुत अच्छा किया कि टेल को उन्होंने मॉप अप कर लिया जो हमारे स्पिनर्स थे। और मैं यहां पर एक बात आपको कहना चाहूंगा, हम लोग बार बार बात स्पिनर्स की भी कर रहे हैं। एक बॉलर जो मेरे जहन में आ रहा है जो हिंदुस्तान का बेहतरीन बॉलर है वो जाहिर खान है। आप देखिए उनकी स्पीड अभी जरा कम हो गई है, लेकिन जितनी मर्तबा वो गेंद से बैट्समैन को बीट करते हैं उनका कुछ बैड लक भी रहता है। कुछ बॉल बल्ले के किनारा नहीं छू पाते, कुछ अगर छूते हैं तो कैच मिस हो जाते हैं, लेकिन वो हर बैट्समैन को हड़बड़ाहट में डाल देते हैं। टू माई माइंड ही इज द बेस्ट स्विंग बॉलर प्लेइंग द इंटरनेशनल क्रिकेट एट द मोमेंट। और आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जहीर खान की कोई प्रॉपर रिप्लेसमेंट इस समय नजर नहीं आती कि अगर कल को जहीर खान को इंजरी हो जाती है तो भारत के पास ऐसा गेंदबाज, तेज गेंदबाज मौजूद ही नहीं है जो उनको रिप्लेस कर पाए? आपने सही कहा कि इस समय मैं तो खुद मान के चलता हूं कि उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। इसलिए जब भी जाहिर खान इंजर्ड हो जाते हैं, आपने देखा होगा पिछले हफ्ते में कई बार इंजर्ड हुए, कई टूर्स उन्होंने नहीं किए, लेकिन बाद में क्या होता है जिस वक्त वो बात आते हैं आप हर मैच को उठा के देख लीजिए, जब जाहिर खान स्पीयर हेड होते हैं अटैक के तो उसमें हिंदुस्तान के अटैक की पेस अटैक की कितनी शक्ल बदली होती है, और जब वो नहीं होते तो ये एक दुख भरी दास्तान इसलिए है कि हम हिंदुस्तान की विकेट्स इस तरह की प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि जिसे हम होम एडवांटेज कहते हैं, स्पिन ओरिएंटेड। तो वो लोग बाउंसी ट्रैक्स बनाते हैं। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में जो सब चलता है तो, लेकिन हर की अपनी अपनी सोच है। लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, कुछ लोग ये मानते हैं कि होम एडवांटेज को क्यों होना चाहिए। तो धीरे धीरे बॉलर्स आ रहे हैं। अगर आप पुराने दशक में जाइए तो जब कपिल देव आए थे उससे पहले सारा स्पिन ओरिएंटेड था। जब कपिल देव एक डेकेड में पूरा तो अकेले आदमी थे, दैट वाज वन मैन आर्मी। तो इस वक्त जाहिर खान इज वन मैन आर्मी। तो हिंदुस्तान में पेस अटैक ऑलमोस्ट वन मैन आर्मी रहा है। सुशील जी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और जल्द मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।